फ्लाइट से नहीं होगा। शाम को हम जानवर वगैरह आते हैं, ठीक है। चढ़ना स्टार्ट किया 3 बजे से चढ़ाई स्टार्ट किया ना, और लग रहा था 10 किलोमीटर। हाँ 9 बज रहे हैं, 6 घंटे हम लोग अभी भी 10 किलोमीटर कवर नहीं किए। शुगर करो 4 किलोमीटर होते हुए। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा कैसे हमें ऋषिकेश में रोक दिया गया केदारनाथ जाने से, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी उस वक्त। बुरा तो बहुत लगा था, बट हमने प्लान किया हेमकुंड साहिब जाने की। वो कहते हैं ना, थिंक डोंट गो एज प्लान्ड, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इट मेक दैट पार्ट ऑफ द प्लान। हम रात को रुद्रप्रयाग में स्टे करके अगले दिन सुबह ही निकल चले हेमकुंड साहिब के लिए। रुद्रप्रयाग से हमें हेमकुंड साहिब जाने के लिए गोविंद घाट तक पहुंचना था, जो जोशीमठ से 60 किलोमीटर की दूरी में है और रुद्रप्रयाग से करीब 120 किलोमीटर से ऊपर की दूरी में है। रास्तों में गुजरते हुए एक नज़ारा काफ़ी सुंदर सुंदर था, उसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद बीच में हम चाय पीने के लिए रुक गए और वहाँ मुझे काफ़ी सुंदर नज़ारा देखने को मिला। हाँ चाय पीना। बस फिर क्या, मैं निकल पड़ा उसको कैमरा में कैप्चर करने के लिए। अभी जा रहा हूँ ऊपर, क्लाइंबिंग थोड़ी स्टीप है, बट व्यू के लिए कुछ भी करेगा बॉस। हाँ चाय पी लो। चाय पानी करके वहाँ से हम अपने जर्नी को कंटिन्यू किया और गोविंद घाट करीब 2 बजे हम पहुँचे। पहाड़ में ड्राइव करना काफ़ी ही मुश्किल है, आपको कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। गोविंद घाट में हमने कार को पार्क की और निकल पड़े अपने ट्रैक पे। गोविंद घाट से हमें घनघरिया बेस कैंप में जाना था, जो करीब 14 किलोमीटर की दूरी में है। गोविंद घाट से आपको शेयर कार सर्विस मिल जाएगा, जिससे आप 5 किलोमीटर कवर कर सकते हैं और जिसका किराया आपको 50 रुपये पर पर्सन का पड़ेगा। हमने 5 किलोमीटर कवर करने के बाद हम अपना ट्रैक स्टार्ट किए। चढ़ाई स्टार्ट कर दी है और यहाँ से करीब 15 किलोमीटर की ट्रैक है और यहाँ की व्यूज़ देख सकते हो। हेलो जी, हेलो। शुरुआती कुछ 500 मीटर हमने बड़ी आसानी से कवर किया, उसके बाद आई चढ़ाई जो काफ़ी थका देने वाली थी। या जेठालाल की भाई अभी क्या बोलती है? ओ मैं मेरी माँ ओ मई माता जी। पानी, हाँ पानी भर लो, तब तक हम लोग बैठ जाते हैं। ऊपर से हमने अरसों बाद ट्रैकिंग किया, तो हमारे लिए बोल सकते हैं नया ही है।
हम लोग हेलीकॉप्टर हल्का है। हल्का रेस्ट लेते हुए आगे और एक बढ़ आ रहा है रहे थे। हेलीकॉप्टर, इसी को पकड़ना है। हेलीकॉप्टर पकड़ लेते हैं जंप करते हुए। स्पाइडरमैन। अरे गजब, गॉडजिला मिला, गॉडजिला देखने यार। क्या हो गया? अभी तो स्टार्ट है, 1 किलोमीटर कंप्लीट हुआ है। चलो चलो, ओ होगा होगा। हाँ आगे एक जगह बैठ के ना ORS मार लेंगे। आपने देखा है क्या? नहीं देखा तो है, लेकिन कभी कभी दिखाई नहीं, कभी नहीं। हाँ तो आदमी के पास आता है ये आता नहीं है। अटैक हुआ इसका कभी? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये लो भाई, इसी में डाल रहा है हाँ इसी में डाल दो, पूरा और पैकेट डाल के हिला दो। डाल के डालेगा तो हिलाएगा। हाँ नहीं नहीं हिलाएगा, मिक्स नहीं होगा। कहाँ गया? सेफ्टी के लिए देखो। हाँ ये गोलियां नहीं है, ORS है, ग्लूकोज टाइप पे नहीं होता ऐसा। ये दवाई है, बुखार का है। बुखार उखार की। पूरा है इसमें, सर्दी जुकाम बुखार। वो दवा दी इससे आपको चाहिए? आपको हो गया? ले लीजिए यार। खाना खाया कुछ? खाना तो खा रहा है। खा अभी खाया कुछ? पानी ले है? लीजिए यार, पानी है, ठीक है ले लीजिए, पानी पी लीजिए थोड़ा सा। ये आपके घोड़े हैं? लोगों के घोड़े चलाते हैं। हाँ अच्छा, कितनी बार ऊपर नीचे कर लेते हो एक दिन? एक बार, 2 बार। आप खुद भी तो चढ़ाई करते हो ना साथ साथ में? हाँ तो घोड़े के साथ तो चलना ही पड़ेगा। 1 से 2 बार चढ़ाई में तो लग जाती होगी हाँ, आप लोग दिन में, 1-2 बार। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ये कुछ भी नहीं, फिर तो हम लोग तो ऐਵੇਂ ही 2 किलोमीटर में फट चुकी है। भालू नहीं आया, भालू नहीं आया। खिलाओ हिलाओ अच्छे से हिलाओ। देखिए हिलाते हुए भैया देख रहे हैं मुझे। पी लो पी लो। आगे शक्तिमान बन गया। अभी गोल गोल उड़ेंगे। मिलते हैं टॉप पे, चलो बाय अरे 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 बाय, जा रहा हूँ। भागो भागो अभी तू। अरे मत भागो यार, जो जोश में बढ़ गए। Wait a minute! Who are you? क्या हो गया भाई? बैठे हो? खराब हो रही है, बट ये जो व्यू है ना, ये ना मिलेगा यार। बट रास्तों पे चलते चलते आपको नज़ारे काफ़ी अब खुद ही सुंदर बताइए। देखने को मिलेंगे। कई सारी झरने और नदियाँ बारिश हो रही बहती है हुई हल्की हल्की। आपको दिखेंगी। नज़ारे इतने सुंदर थे कि शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता हूँ मैं। हाँ सबके जैसा लग रहा है। क्या सही लग रहा है, तो बताओ कैसे लग रहा है? जीप फटे तो फटे, ना वो भी ना फटे। फिर से बोल। जीप फटे तो फटे, ना वो भी ना फटे। पहली बार सही निकला था। आप खुद ही देख के कमेंट कीजिए कैसा देख रहे हैं। लग रहा है आपको। एक लेक्चर भी पानी है, ऐसा लग रहा है कुछ वो व्यू बड़े सही है, शब्दों में हट बयां रही नहीं है। कर सकते ऐसा। पार्ट ये है कि कम से कम इसी बहाने हाँ कैलोरीज बर्न होगा, अरे एक दिन पेट के कम लिए होगा। 4 दिन बाद फिर से वो शुरू हो जाएगा। नहीं नहीं, सिटी लाइफ इज फेक, पता चलता है। पता चलता है। 1 किलोमीटर वॉक नहीं कर सकते हम लोग। ये लोग डेली का 10 किलोमीटर चल रहा है। अप एंड डाउन। 10 किलोमीटर सॉरी 40 किलोमीटर चल रहे हैं इस रास्ते में। 1 किलोमीटर हम लोग का हालत ख़राब हो गया।
अक्षय रिक्स मत लो, बैग बड़ा है आपका। देखते हैं ना, पकड़ पकड़ के आना। कुछ वक्त चलने के बाद हमने सोचा कि हम कुछ खा पी लेते हैं, बिकॉज हमने सुबह से कुछ ढंग का खाया नहीं था। हाल तो देखो इसका। प्रसन्नजीत कुमार पैकेट का जी फाड़ते हुए, पैकेट का जी फाड़ते हुए। ए बूम बूम। डर लगा पटपड़ाएगा। बहुत बड़ा ब्लास्ट है। एयर रिलीज हो गया, प्रेशर पूरा रिलीज हो गया। पैकेट की फट चुकी है। पैकेट की फट चुकी है और हमारी भी फट चुकी है पूरी। तो भाई जब यहाँ पर रुके हुए हैं खाने के लिए, थोड़ा बहुत भूख लगा है और बहुत देर से चल रहे हैं तो हालत ख़राब है। ज़्यादा किलोमीटर कवर नहीं किया और व्यू को देखिए कितना भयंकर है यहाँ से। अलग ही व्यू है यार। यहाँ पर खाना पीना चल रहा है। मुझे क्या खा रहे हो? क्या खाना है? 50 रुपये का पराठा, 50 रुपये का प्लेन मैगी, 80 रुपये पानी। लूट में चाहिए बट क्या करें। क्या हाल है? नो कमेंट्स। भाई एक पराठे दिखाना भैया, पराठे जो नहीं भाई, पराठे दिखाना कैसी है। खाना खा के हम आगे बढ़ चले। यहाँ हेलीकॉप्टर सर्विस भी अवेलेबल है जो आपको बेस कैंप तक ले जाएगी, जिसका फेयर आपको करीबन 3000 के आसपास पड़ेगा पर पर्सन। थकावट तो काफ़ी थी बट इन नज़ारों को देखते हुए थकावट जैसे गायब सी हो जाती थी। यहाँ की चढ़ाई बड़ी सही है यार। जंगलों के बीच से होते हुए गाइस अभी बस आगे बढ़ रहा हूँ। हर कदम फूक के रखना होगा बट मज़ा आ रहा है। चढ़ाई देखो,
पीले होगा दिखा दो। हाथ पीले जल्दी शादी भी हो जाएगी। भाई पहली बार जा रहे हो आप भी? नहीं नहीं, मैं तो 5वीं 6वीं बार 5वीं 6वीं बार सेम ईयर में। पिछले 2 साल कोरोना के कारण बंद था, हाँ उससे पहले लगातार आ रहा हूँ। 3 साल। कहाँ से? तो पंजाब से? यमुनानगर हरियाणा। हरियाणा। चलो अभी तो बहुत बड़ा थकने बहुत कितना दूर है अभी यहाँ से? बहुत दूर, चले भी कुछ नहीं अभी, हैं? बहुत दूर है। नहीं, सिर्फ जो गुरुद्वारा जहाँ पे स्टे करना है वो बहुत दूर है वो। सिर्फ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਆਸਰੀ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਆ ਬੋਟ ਰਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ शुद्ध पूरा हाँ हो जाएंगे फिर अरे इन्ना हो जाना तुम लोग पे रिकॉर्ड कर लो खानजा चिंगड़ चुल्ली मानता हो गया ना साहब देख पानी दो ही खर्चा पक्का भरता आप निकले रहे ना ठंडा पानी है नंबर है पूरा शुद्ध क्या होने के लिए। हम सब रुक रुक के बीच बीच में कुछ खा पी ले रहे थे ताकि कमजोरियाँ ना आए। देखते ही देखते शाम हो गई एंड आगे का सफ़र काफ़ी रिस्की था क्योंकि जंगलों के बीच से होते हुए हमें जाना था और चढ़ाई काफ़ी ही स्टीप थी। अभी भी चढ़ाई है बहुत लंबी और हालत सस्ती हो चुकी है। अरे अक्षय भाई कहाँ गए? बस चल रहे हैं। थकावट हो चुकी है बस, और कुछ नहीं। रुकना नहीं है, रुक गए तो लग जाएगी वाट। ऐसा टाइम हो रहा है अभी 7:16, अंधेरा उतना है नहीं और यही चीज़ शहर में होता तो अंधेरा हो चुका होता। ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है और अगर जैकेट लगा लेनी चाहिए। व्यू देखिए, हाँ शाम के 7 बज रहे, पता नहीं चल रहा। हाँ यहाँ कोई टेंपल है ऊपर में, ऊपर वहाँ दूर में ग्लेशियर है, यहाँ दिख रहा होगा। जूम इन करने का तो व्यू बस चलते जा रहे हैं। वो झरनों की आवाज़ गूंज रही कानों में अच्छी वाली। अच्छा भी लगा सुन गया ना। गजब, look at the view guys. बने जोड़ियाँ
ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ डिस्पेंसरी के सामने ਹਾਂ डिस्पेंसरी के सामने ਆਹੋ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਮਰਾ ਹੈਗੀ ਉਧਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ आराम कीजिए क्या हो गया क्या हुआ कमरा चाहिए इनको ओ भाई साहब just look at the view. गाइस अंधेरा हो रहा है अब इतना आसान दिख रहा है टुरुला 4 किलोमीटर है कंप्लीट करना है बस 5 डिग्री टेम्परेचर वाइल बीइंग सलमान खान हाँ ओपन टी शर्ट अब ठंड भी बढ़ने लगी थी तो हमने जैकेट पहन लिया। रुक के जैकेट निकालनी होगी। लेकिन हाँ ये है कि आराम से चलो, ज़्यादा भागोगे आपको जल्दी थकना है। हमें कई लोगों ने वार्न किया कि रात के टाइम लोगों के बीच ट्रैक करना काफ़ी रिस्की हो सकता है क्योंकि लाइक जंगली जानवरों का हमला भी हो सकता है। तो बोला गया था कि साथ में रहें और लाइट हमेशा ऑन रहना चाहिए। अब ट्रैक करते हुए अंधेरा हो चुका था एंड डर काफ़ी लग रहा था। रात में हमें बस हमारी सांस चलने की आवाज़ और झरनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और बीच बीच में जंगलों से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी जिसके कारण हम एक जगह ज़्यादा देर रुक नहीं रहे थे क्योंकि वो रिस्की हो सकता है, इसलिए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। डर काफ़ी लग रहा था जंगलों के बीच ट्रैक करते वक्त। मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल भी आ रहे थे, जैसे वो मूवी था ना हिल्स हैव आइज़, उसमें बंदे एक एक करके गायब होते थे और आखिरी वाला सबसे पहले गायब होता था और मैं सबसे लास्ट में चल रहा था तो फट भी रही थी बहुत ज़्यादा। ये एक्सपीरियंस एक अलग ही एक्सपीरियंस था जो मेरे लिए पहली बारी था एंड आई गेस सबका ये पहला एक्सपीरियंस था रात में जंगलों के बीच ट्रैक करना। हम चलते चलते काफ़ी थक चुके थे क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से ब्रीदिंग इशूज स्टार्ट हो गए थे और पैरों में तो बिल्कुल जान बची ही नहीं थी और शरीर पूरा हिम्मत छोड़ चुका था। और उस वक्त हमारे मन में बस यही चल रहा था कि खाना और बिस्तर मिल जाए बस। चलना स्टार्ट किया नहीं 3 बजे से चढ़ना स्टार्ट किया 3 बजे से चढ़ाई स्टार्ट किया ना और लग रहा 10 था किलोमीटर हाँ 9 बज रहे 6 घंटे हम लोग अभी भी 10 किलोमीटर कवर नहीं किए। शुगर में 4 किलोमीटर होते हैं नहीं, वो तो 4 किलोमीटर अलग से। हाँ वो जो 4-5 किलोमीटर निकाल लिया ना वो रिलीफ हो गया। फिर तो कल सुबह तक ही पहुँचते अच्छा भाई क्या हाल है? क्या हाल है? कहाँ जिंदा है? कहने का मतलब गाड़ पकड़ पड़ी है भाई। छुआ के इसकी थूक भी दो। चलो चलो मंजिल पास है, पहुंच जाएंगे। आय तेरी का जय बजरंगबली, वाहे गुरु, पहुंच जाएंगे यार। झरनों की आवाज़ और हमारी सांस और जूतों की आवाज़ ही आ रही है बस अब तो।
जिसका वेट था फाइनली। चलते चलते बीच में हमें उम्मीद की किरण दिखी थी। हमें लगा हम बेस कैंप पहुंच गए, क्योंकि दूर से एक रोशनी दिख रही थी। दुकानें तो बट हमारे साथ वो धोखा हुआ। पास जाके देखा तो पता चला एक दुकान, छोटी सी दुकान थी। वो कहते हैं ना, रेगिस्तान में जैसे प्यासे को पानी दिख जाता है, वैसा ही कुछ हाल था हमारा भी। चार चाय कर दो यार। वहाँ चाय पी के हम आगे बढ़ गए। चाचा लाइट बंद करो। तनु मैपी नन्नू रिंपी रिंकी जैस्मिन अंदर चल भाई जा मतलब बैठने बैठने के लिए नीचे बैठ जाएंगे एक बार में तो कोई भी नहीं जाएगा। कदम हल्के रखेंगे तो श्वास नहीं करेगी। ये दिखाया किलोमीटर का साइन। 2 किलोमीटर का है भाई गोविंदा। साफ दिखा। ये 2 नहीं 12 है, वो एक भाग निकला हुआ है, देखो आगे। पागल है क्या? 12 बोला घंटे ऐसे ही गलत है। वापस ही लग नीचे नीचे कुछ जाओ इसे। प्रकृति की रक्षा करें। गंगरिया गोविंद धाम। ये साले डिमोटिवेट कर रहा है कुछ नहीं। हाँ यार, हर 2-2 सेकंड में डिमोटिवेट कर रहे हैं। क्या लक्ष्य भाई? काल बहुत भयाल है भाई। हाँ, काल बहुत भयाल है। लग गई ना ट्रिप। चलो चलते हैं। ट्रैक के नाम पर ट्रक हमारे छोड़े के बीच से घुस गया। ट्रक ही घुस गया पूरा। बड़े मुश्किल से हम हेलीपैड तक पहुंचे, जहां से बेस कैंप करीब 1 किलोमीटर की दूरी में था। लेट नाइट होने के कारण सब कुछ बंद हो चुका था, तो हमने डिसाइड किया हम रात को गुरुद्वारे में ही स्टे करेंगे। आपको वहाँ पर स्टे करने के डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, पेड एंड फ्री एज वेल। बट रात होने के कारण हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। सब कुछ बंद हो चुकी थी सिवाय गुरुद्वारा के। तो गाइस अभी अपन कौन सी जगह, नाम क्या है इसका? देवकुंड। देवकुंड। हालत ख़राब हो चुकी है लिटरली, है ना अक्षय? यार सुबह आना पड़ेगा, ठीक है, बात करेंगे। हाँ भाई, बात कर लेंगे। नहीं माना तो पैदल तुरंत फटाफट हाँ, अगर सुबह सीन ऐसा रहा। जाने में इतना टाइम हाँ। लगेगा। हाँ, गुरुद्वारा सामने है। बताइए, सुबह 2 बजे 3 बजे दोपहर को स्टार्ट किए थे। किसको पता था 10-11 बज जाएंगे। 1 घंटे में 1 किलोमीटर किया हमने सोचा। हेलीपैड है जो लिटरली एग्जॉस्टेड नहीं, फ्रस्ट्रेटेड एज वेल। सेम बहुत भाई लग गई यार कसम से। 100 मीटर चलो, 100 मीटर चलो, 100 मीटर जितना ऊपर से उतना ही साले वो चढ़ाई दे रहे हैं कि और 500 और 200 और 300। इंफॉर्मेशन इनका बहुत ज़्यादा है। न लाइट है, न कुछ है, न प्रॉपर तरीके से सड़कें बना रखी हैं। भाई पत्थर भी ठीक से लगा ले कम से कम। यहाँ तो फिर भी कुछ दिख रहा है, बैंक के नीचे तो ऐसा है कि बंदा गिरे तो खत्म। नीचे तो लाइट नहीं है, यहाँ तो फिर भी चलो लाइट है। भाई कम से कम श्रद्धालु के रास्ते पे तो लाइट दिला दे। वही बात है। वो दुकान बोल रहा था, दुकानदार पहला दुकानदार 1.5 किलोमीटर
किलोमीटर चल चुके, लिख के ले लो मेरे से। उस दुकान से यहाँ तक मैं आराम से 2.5 किलोमीटर आराम से हो गया भाई। अभी भी 200 चल भाई चल चल, जितनी जल्दी पहुँचेंगे आप उतनी जल्दी पेट्रोल भराएंगे। गुरुद्वारा में आपके लिए डॉर्मेट्री अवेलेबल है जहाँ पर आप रात गुजार सकते हैं। तो हमने गुरुद्वारा पहुँच के कुछ खाया और दवाई लेके सो गए। ठंड काफ़ी थी और शरीर एकदम ख़राब हो चुका था। शरीर ख़राब होने के वजह से हमने डिसाइड किया कि हम बेस कैंप गुरुद्वारा से वापस लौट जाएं, क्योंकि हेमकुंड बेस कैंप से 6 किलोमीटर की दूरी पे है और एकदम खड़ी चढ़ाई है। हमारे लिए ऐसे कंडीशन में कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता। तो हमने सुबह का लंगर करके गुरुद्वारा से निकल गए और फिर हेलीपैड के तरफ चल दिए। The view guys, वहाँ से हमने हेलीकॉप्टर पे बैठ के गोविंद घाट पहुँचे। वो कहते हैं ना, हर जर्नी में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। वैसे ही इस जर्नी में भी हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिला। कई नए दोस्त बने और कुछ नए एक्सपीरियंस। Back to the old dirt road where Mama and Papa used to go. Let's sing all them songs from a long time ago and pine for them old days of yore. Well, let me run through the breeze like the leaves on the trees. Let me fly like the leaves when they fall. Well, let my mind go serene like a cool water stream that runs from the mountain so tall. Oh, take me back down the old dirt road. Take me home to rest where the mockingbirds nest and to cry through the dream in the spring. Let's go back a ways to the old bygone days and the simple time we lived back when. Well, let the pull of the plow bring the sweat from my brow and the glow of the fire pull me home. Let me wind down my days in the sweet dusty haze
take me back down the old dirt road. Oh, take me back down the old dirt road. गोविंद घाट पहुंच के मेरा गोप्रो और दोनों ही कैमरा डेड हो चुका था कम्प्लीटली। गोविंद घाट से हम बद्रीनाथ होते हुए ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए वापस दिल्ली पहुंचे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करो कैसा लगा।